नमस्कार। एनटीटी कोर्स को लेकर, ईसीसी कोर्स को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि कौन सी कॉलेज विश्वविद्यालय से कोर्स करें कि यह मान्य हो जाए, कौन सा कोर्स फर्जी है, कौन सा कोर्स सही है। जब एनटीटी की भर्ती आएगी तो सरकार कौन से कोर्स को मान्य करेगी, इसको लेकर छात्र काफी दुविधा में है और डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हम एडमिशन ले या ना लें, इग्नू से करें या ना करें, कहां से करें, कौन सा कोर्स मान्य है। एनटीटी भर्ती के लिए सरकार की योग्यता में क्या लिखा हुआ सर्विस रूल में, कौन सा कोर्स मान्य करेगी, ये तमाम आप सभी के मन में कंफ्यूजन है। आज इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना और सभी के पास शेयर करना। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा और कई कोचिंगों की पोल पट्टी भी खोलूंगा, किस प्रकार से राजस्थान के प्रतिष्ठित कोचिंगों के विद्वान टीचर राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य चकनाचूर कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए किस प्रकार से फिजूल में खर्च करवा रहे हैं। जब एक प्रतिष्ठित कोचिंगों के टीचर और एक विद्वान शिक्षक, एक अध्यापक बिना तथ्य नियम को जाने बगैर, बड़ी हैरानी की बात है कि वो इनडायरेक्टली तौर पर कोर्स करवाने के लिए विश्वविद्यालयों का नाम ले रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं। कई तो 7,000, 12,000, 15,000 में कोर्स भी करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनसे संपर्क कीजिए। कई इनडायरेक्ट तौर पर, उनकी पूरी पोल पट्टी खोलूंगा। राजस्थान के प्रतिष्ठित कोचिंग विद्वान टीचर सुभाष चारण जी ने वीडियो बनाया, काफी लोगों ने मेरे पास भेजा। पाठशाला क्लासेस, आरके वैष्णव जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे लाइन लगी हुई है, किस किस का नाम लो। लेकिन जिन लोगों के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लोग जब फर्जी कोर्स को रिकमेंड कर रहे हैं, जब सरकार मान्य नहीं करेगी तब पल्ला झाड़ लेंगे कि सरकारी विद्यालय का कोर्स मान्य क्यों नहीं। अरे टीचर होकर के ये चीज मालूम नहीं है, बड़ी हैरानी की बात है। जब पता नहीं होता है तो बताना जरूरी होता है। मेरे पास वीडियो आया, मैंने देखा तो मैंने उनकी यूट्यूब पर, सुभाष चारण जी के यूट्यूब पर मैंने मैसेज भी डाला, कमेंट भी किया कि ये गलत बता रहे हैं। इस एनटीटी ईसीसी कोर्स को लेकर मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं और विस्तार से मैंने बताया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो वो चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, आप पूरा देखना। इस वीडियो में भी मैं कई महत्वपूर्ण शॉर्ट में चर्चा करूंगा, लेकिन वो डिटेल में पूरी चर्चा की हुई है। हैरानी की बात है, कोर्स बेच रहे हो, कितने लोग, कम से कम किसी से पता करो, जानकारी लो, उसके बाद डालो। कुछ भी जानकारी, कुछ भी बोले जा रहे। अरे गरीब बच्चे के लिए 5-10 हजार, 15,000 रुपए निकालने भी मुश्किल होते हैं, कहां से ले आता है वो? आपको तो ऐसा ही लगता है क्योंकि आपकी लाखों की कमाई है। आपको क्या लग रहा है? बाद में गाली किसको देंगे? तब ब्लॉक करके भग जाओगे, नई एक रील बना दोगे, नया कमेंट कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, अगलों पर ही दोष मंड कर चले जाओगे। इसमें 2-3 बातों पर चर्चा करूंगा मैं। राजस्थान हो या भारत में किसी भी राज्य में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर प्राइमरी सभी टीचर्स की कोर्स की मान्यता निर्धारण करने का पावर एनसीटीई को है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली को पावर है, वो तय करती है। और एनसीटी के 2014 के रूल और रेगुलेशंस उठाकर देखो, आपके स्क्रीन पर है। मैं चाहूंगा कि वो प्रतिष्ठित विद्वान अध्यापक ये पढ़ें एक बार। एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के एक बार 2014 के रूल और रेगुलेशंस पढ़ें, और उसमें प्री प्राइमरी में साफ साफ लिखा है कि 2 साल का, जिसका नाम उन्होंने डीपीएससी, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, इसको ईसीसी भी बोल सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड वाला एजुकेशन वाला कोर्स,
एनटीटी अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे डीएलएड को नाम बीएसटीसी भी बोलते हैं, डीएलएड भी बोलते हैं, तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है। 2 साल का लिखा हुआ है, उसकी योग्यता भी निर्धारित की हुई है, वो भी कॉलम देख लीजिए, 2 साल का। और एनसीटी के द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त कोर्स ही मान्य है। आप पढ़ लीजिए। अब मैं राजस्थान की एनटीटी भर्ती 2018 का विज्ञापन दिखा रहा हूं, और उसमें पढ़ लीजिए, योग्यता में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त उससे कोर्स को 2 वर्ष के कोर्स को मान्य करेंगे। आप कैसे 1 साल के कोर्स को मान्य कर देंगे? मैं इग्नू वाले पर भी आऊंगा। पहली बात, उस कॉलेज से कोर्स किया हुआ मान्य होगा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होगी, वो। नंबर 2 बात, राजस्थान सरकार का सर्विस रूल 2018 के एनटीटी भर्ती सर्विस रूल का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें दिखाया हुआ, आप देख लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, बनाया हुआ है। एनटीटी 2018 भर्ती की विज्ञप्ति देख लो। तब भी यह विवाद 1 साल वाले बिना एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स किए हुए लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज करी। सर्च ऑन द गूगल, मैं उन टीचर्स को कहूंगा, तमाम आपको आंकड़े मिल जाएंगे, गूगल से फैसले मिल जाएंगे, पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद इग्नू कोर्स दिखा दिया, यहां रजिस्ट्रेशन कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। एनसीटी को आप आरटीआई आप लगाइए, मेरी बात नहीं माने। मैंने बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो बना करके एनसीटी से मैंने आरटीआई में जो जवाब मांगा, उनका आरटीआई का जवाब मैंने बाकायदा दिखाया। एनसीटी ने साफ कहा है कि इग्नू इस ईसीसी कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। जब इग्नू को इस कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है एनसीटी से, तो वो कोर्स कैसे वैलिड हो जाएगा? राजस्थान सरकार अपने एनटीटी भर्ती में कैसे वैलिड कर देगी? 2018 की योग्यता का नियम पढ़ लीजिए, कैसे कर देगी? और अभी देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन एनसीटी के द्वारा निर्धारित योग्यताएं मानने के लिए बातें हैं। शिव प्रकाश पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। तमाम फैसले हैं कि कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकते आप। एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स ही मान्य होगा। उससे यदि कोई कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं और उसके बावजूद कोर्स करवा रहा है, तो वो मान्य नहीं। एनसीटी का 2014 का रूल रेगुलेशंस पढ़िए, राजस्थान सरकार की 2018 की योग्यता वाला पढ़िए, राजस्थान सरकार के एनटीटी के योग्यता वाला पढ़िए। मैंने केवीएस भर्तियों का भी वीडियो बनाया, उसमें भी दिखाया कि कौन सा मान्य करते हैं। इग्नू वाला एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है बाकायदा, आप स्वयं एनसीटी से पूछ लीजिए। मैंने तो बाकायदा आरटीआई दिखाई है, वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिए। अब काफी लोगों के मन में आता है कि सर हम कौन सी से करें, आप बता दो बाद में। राजस्थान में पिछले साल सरकार ने कहा था कि हम सभी डाइट में ये एनटीटी ईसीसी कोर्स करवाएंगे, लेकिन शुरू नहीं किया। काफी लोगों का आता है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। एनसीटी अलग है, एनसीटीई अलग है। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से। वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी नेशनल, वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, उससे मान्यता प्राप्त वाला नहीं। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त वाला होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया उस प्रोजेक्ट से, उस एमएचआरडी से, उससे रजिस्टर्ड है। क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से जो मान्यता प्राप्त होगा वो चलेगा। जब उससे मान्यता प्राप्त होगा तो अपने आप उस राज्य की राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होगी उस कॉलेज को, उस विश्वविद्यालय को। अब मैं कॉलेज का नाम मैं नहीं लूंगा, ये एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के वहां पर डीपीएससी जो आप कोर्स सेलेक्ट करोगे तो कौन कौन से किस राज्य में सारी कॉलेजों का नाम आता है, आप देखिए। राज्य सरकार के राजस्थान के सर्विस रूल पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, उसी के आधार पर विज्ञप्ति निकलती है।
और सर्विस रूल में बाकायदा योग्यता का सारा सब कुछ लिखा है, वीडियो बनाया हुआ है। और ये मामला कोई एक बार नहीं, हाईकोर्ट में कई बार जा चुका, कई राज्यों का जा चुका। अब जो कई बार क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती दिखा रहे हैं यहां पर, उसको प्राथमिकता मिलेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भाई अंग्रेजी माध्यम जो महात्मा गांधी, वो बाल वाटिका भर्ती नाम से, बाल वाटिका नाम से है, वो एंटिटी टीचर की अलग है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलग है, वो पोषण बांटने का वो एक अलग है। उसके अंदर जहां तक मुझे जानकारी है, काफी साल पहले, अभी का तो लेटेस्ट का मुझे जानकारी नहीं, गांव के अंदर सरपंच और वो मिलकर के तय करते हैं ग्राम सभा में, और उसमें आवेदन आता है, उसमें सब कुछ वही होता है जो वो चाहते हैं, प्राथमिकता मिलेगी। वो कोई भर्ती है, परमानेंट भर्ती है आंगनवाड़ी, एक परियोजना के तहत उसमें कुछ पैसा दिया जाता है। किस भर्ती को क्या बेच रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं? अरे व्यूज के लिए, पैसे के लिए कहां तक जाओगे? मैं इन विद्वान प्रतिष्ठित अध्यापकों से मैं चैलेंज करता हूं कि वो एनसीटी के नियम पढ़कर बताएं कि क्या 1 साल वाला मान्य है, क्या इग्नू वाला मान्य है एनटीटी भर्ती के लिए, क्या वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है उस इग्नू को, इस कोर्स के लिए, ईसीसीई जो भी कोर्स है इसका नाम के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। मेरी उन आरटीआई को झूठा साबित करके दिखाएं। राजस्थान की एनटीटी 2018 भर्ती की विज्ञप्ति में देखो कौन सी मान्यता प्राप्त चलेगा, आगे बेचने मान्यता चलेगी, बाद में वो सरकार योग्य करेगी, नहीं तो भीड़ अलग ही इकट्ठी कर देंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे, वहां वकीलों के पिटिशनर के नाम से लाखों रुपए की कमाई होगी, और आप एक वीडियो लेकर हो जाएंगे कि राज्य सरकार की विश्वविद्यालय से, सरकारी विश्वविद्यालय से कोर्स किया, यह मान्य नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है, छात्रों ने रुपए, बड़ी सहानुभूति है, न्याय देगा। अरे सरकारी विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो ओपन है, ओपन यूनिवर्सिटी है। स्किल इंडिया के लिए उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए क्या मापदंड है, कौन सा कोर्स वैलिड है, वहां रूल चलते हैं, रेगुलेशंस चलते हैं। हद हो गई। मैं उनके देख करके हैरान रह गया, सोचने को मजबूर हो गया कि मैं क्या बोलूं, किन के लिए बोलूं। मेरी आदत नहीं है कि मैं इतने प्रतिष्ठित विद्वान लोगों के ऊपर मैं इस प्रकार की बातें करूं और मैं कहूं। काफी अनुभवी आदमी है, वो नौकरी भी लगे होंगे, तब उन्होंने योग्यता के नियम भी पढ़े होंगे, इतनी तो उनको जानकारी होगी, लेकिन क्या कहा जाए। एनसीटी से मान्यता प्राप्त वाला चलेगा, बाकी किसी से मान्यता वाला नहीं चलेगा। यदि बाकी सबसे मान्यता प्राप्त है, यदि एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो कोर्स वैलिड नहीं है। राजस्थान की एनटीटी भर्ती में राजस्थान सरकार के सर्विस रूल 2018 भर्ती के मुताबिक और एनसीटी के रूल और रेगुलेशंस के अनुसार। अब बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे वहां करो, लगाओ पैसा, किसी का कमीशन होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मैंने तथ्यात्मक फैक्ट जानकारी दे दी, अब बार बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। इधर से सुन लो, उधर से सुन लो, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा सुन लो। 3-4 वीडियो और बनाए हुए, पूरी जानकारी दी हुई है, इसमें बता दी। धन्यवाद, जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी के डाउट दूर हो जाएं, उनके जाल में ना फंसे। धन्यवाद।